आप तो ऑलरेडी जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तो फिर पढ़ाई के साथ एक ऑनलाइन सिस्टम के साथ काम करना और ऑनलाइन अर्निंग वाला सिनेरियो, ये किस तरीके से आपने स्टार्ट किया, इसकी क्या जरूरत पड़ी? मैम देखिए, हम जो है ना यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, स्कूल्स में इतने 15 से 20 साल अपने लगा देते हैं बिल्कुल। सिर्फ एक अच्छी डिग्री लेने के लिए, और उसका भी मकसद यही होता है कि हमें आगे जाकर ना एक अच्छी सी जॉब मिलेगी। अक्सर तो जॉब मिलती नहीं है, अगर मिल जाती है तो या तो 40 से 50 हज़ार जो है ना उनकी तनख्वाह होती है। तो हम्म। मैंने सिर्फ यही सोचा था कि मैं अपने ऊपर लाखों इन्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ हज़ारों कमाने के लिए तो नहीं कर रही ना। और वो भी अगर मैं जॉब के लिए अप्लाई करती भी हूँ, तो मैं अपने जितनी भी मेहनत करती हूँ, अपने 5 से 9 घंटे लगाती हूँ, तो वो किसी और के लिए लगा रही हूँ, किसी और के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो मेरा यही ख़्याल था कि मुझे अपना अलग जो है ना बिज़नेस सेटअप करना चाहिए। और बिज़नेस सीखने के लिए आपको पता है कि स्किल्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, स्किल सीखनी पड़ती है, और उसके लिए एक वैलिड प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है, जो मुझे ईज़ी लाइफ़ ने बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया है, और मैंने इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल भी किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट के और यूट्यूब पे फ्री जो है प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम क्यों प्रोफेशनल मेंटोरशिप लें? तो इस पे आपका क्या माइंडसेट है? मैम, यूट्यूब से जितने भी हम स्किल सीखते हैं ना, तो वो सिर्फ एक स्किल होती है। मतलब कि आपको ये समझना पड़ेगा कि स्किल सीखना एक अलग चीज़ है, और उस स्किल को से अर्निंग करना एक अलग चीज़ है। मैंने भी पहले इजी लाइफ से पहले यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है, बट मैं अर्निंग नहीं स्टार्ट कर सकती थी। तब मुझे इजी लाइफ जब मैंने ज्वाइन किया है, तो मुझे यहीं से ही पता चला है कि स्किल सीखने के साथ साथ अपनी उस स्किल को मार्केट करना, क्लाइंट डीलिंग करना, ये भी एक मेन स्टेप है जो हमें अर्निंग की तरफ लेके जाता है। तो इजी लाइफ ने हमें अपनी स्किल को मार्केट करना सिखाया, जिससे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और फिर हमारी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो इसीलिए जो है किसी भी एक वैलिड प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी है। हम स्किल से बिल्कुल। खाली अर्निंग नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा है ना, बहुत से लोग ये समझते हैं कि स्टार्ट लेने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कुछ ना। तो आपने अपने रिसोर्सेज कैसे मैनेज किए? जैसे आपने अपनी सिचुएशन बताई है, तो रिसोर्सेज मैनेज करना तो मुश्किल रहा होगा। जी मैम, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और मैं स्टूडेंट भी हूँ, तो मेरे अपना कुछ भी नहीं था। तो हम देखिए मैम, अगर हमारे पास फ़ीस नहीं होगी यूनिवर्सिटी की, तो हम कहीं न कहीं से उधार भी लेंगे। और हम जिस टीनेजर हैं, तो हमें कोई मोबाइल ज़रूरत पड़ती है या कुछ और भी हमें कुछ चाहिए होता है, तो हम उसके लिए भी पैसे अरेंज कर लेते हैं। तो जब हमने अपने करियर के ऊपर लगाना होता है, तो फिर इतना सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा ज़हन में यही था कि मैंने अपना बिज़नेस सेटअप करना है। तो फिर मैंने अपने लिए जो है ना इस फ़ीस को अरेंज किया, अपने रिसोर्सेज़ को, क्योंकि मुझे स्टार्ट लेना था और करियर बनाना था। तो करियर बनाने के लिए इतना सोचना नहीं पड़ता है। जो अपॉर्च्युनिटी को अवेल करने के लिए राज़ी होता है ना, और जिन्होंने कुछ करना होता है, तो वो रिसोर्सेज़ को मैनेज कर लेते हैं। वो बहाने नहीं सोचते कि मेरे पास अब नहीं है, मैं बाद में करूँगा, इस तरह से। ऐसा ही है। तो आपको इस एलीट एनवायरनमेंट में आके कैसा लगा है? मतलब क्या कुछ चेंज फील किया आपने अपने अंदर? जी मैम, बिल्कुल। मैं पहले यही सोचती थी कि मेरे पास छोटी-मोटी स्किल्स हैं और मैं अर्निंग नहीं कर कर सक रही थी, तो फिर मैं यही था कि मैं फेलियर ही है मेरे ज़हन में, कि मैं आगे भी कुछ नहीं कर सकती। बट जब से मैंने ईज़ी लाइफ़ को जॉइन किया है और मैं अपने इर्द-गिर्द जितने भी अपने टीम मेंबर्स हैं, ईज़ी लाइफ़ के मेंबर्स हैं, उनको देखती हूँ, तो वो एक सक्सेसफुल है, हार्ड वर्किंग है, हर टाइम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, और सक्सेसफुल जो है ना उनकी जर्नी है। तो उनसे इंस्पायर होके मेरा भी अपना माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया है कि मैं भी कर सकती हूँ और अर्निंग भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलता है ना, कि हम जो है ना किसी और से मशवरा करते हैं। जैसे हम फ्रेंड से मशवरा करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से मशवरा करते हैं। तो आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखती हैं कि क्या ये मशवरा करना ज़रूरी है, या इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, या क्या इसकी नीड होती है हमें अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए? जी मैम, मेरा मानना ये है कि हमें मशवरा भी उन लोगों से करना चाहिए जिन्होंने प्रैक्टिकली इस फील्ड में ना कुछ अपनी परफॉर्मेंस दी हो, उन्होंने कुछ उखाड़ रखा हो इस फील्ड में। अब जिनका इस फील्ड से कोई रिलेशन ही नहीं है, और हम उनसे पूछेंगे, तो वो तो फिर ऑब्वियसली सी बात है, इनकार ही करेंगे। तो अगर हमने अपने लिए कुछ करना है, तो अपने लिए हमें सोचने की या किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। करियर हमने बनाना है, अपॉर्चुनिटी को अवेल भी हमने करना है, तो ज़रूरी है कि हम अपने लिए डिसीजन भी खुद लेना सीखें, क्योंकि आगे वर्किंग भी हमने करनी है ना।